भाई साहब। घबराओ नहीं गंगा बहन, हम धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। और फिर ये भी तो एक मंदिर है, इंसाफ का मंदिर। तुम देख लेना, राम शास्त्री बाइज्जत बरी कर दिए जाएंगे। भैया, ये साधु जी कौन है? ये शिवनाथ शास्त्री जी, देवीपुर मंदिर के पुजारी। वकील साहब कह रहे थे हमारा केस अभी शुरू होने वाला है। तुम वहां जाके आराम से बैठो, मैं चलता हूँ। जाओ। और ये औरत? वो तो मुझे नहीं मालूम। नट्टू, लगता है इसका पति किसी लफड़े में फंसा हुआ है। खूबसूरत औरत, गोद में बच्चा, कहीं पड़ जाए तो माल अच्छा मिलेगा। नमस्ते बहन जी, अभी थोड़ी देर पहले आपको शास्त्री जी के साथ देखा था। जी वो मेरे भाई साहब हैं। अच्छा अच्छा, मैं एक दो बार देवीपुर मंदिर गया हूँ, लेकिन वहाँ आपको कभी देखा नहीं। हम मधुपुर में रहते हैं। कोई मामले मुकदमे की बात हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं वकील हूँ ना। हमारे वकील साहब हैं। ओह अच्छा। ये आपका बच्चा बहुत रो रहा है, भूख लगी है शायद। यहाँ कहीं दूध मिलेगा? जी यहाँ तो नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ नीचे कैंटीन है, वहाँ मिल जाएगा। कहिए तो मैं ला दूँ, मगर आप तो ब्राह्मण होंगी और मैं जो। मैं लाती हूँ। आप मेरे बच्चे का ख्याल रखेंगे? जी हाँ, मैं हूँ ना यहाँ। और फिर आपका सामान भी तो है। आप जाइए। गंगा देवी मधुपुर, शिवनाथ शास्त्री देवी। लगता है आसानी से पटने वाली नहीं है। बहुत कड़की है। नट्टू, मैं कहता हूँ लालच छोड़, सिर्फ बच्चा ही क्या बुरा है, कुछ तो मिलेगा। भाई साहब, क्या हुआ भाई साहब? आप बोलते क्यों नहीं? मैंने गलत सोचा था गंगा बहन, दौलत के सहारे झूठ सच बन जाता है। इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाले देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? चोरी के इल्जाम में राम शास्त्री को 1 साल की सजा हो गई। नहीं। मुन्ने के लिए दूध लेने गई थी। मुन्ना कहाँ है? मुन्ना! क्या हुआ गंगा बहन? मुन्ना नहीं है इधर, और वो आदमी भी नहीं है इधर। कौन आदमी? वो वकील था, कह रहा था कि आपको जानते हैं। मुझे? नहीं शास्त्री जी, हमने अच्छी तरह मालूम कर लिया है। ऐसे किसी वकील के बारे में यहाँ कोई कुछ नहीं जानता। हमें लगता है उस बदमाश का बच्चे चुराने वाले किसी गैंग के साथ ताल्लुक है। भिखारी, ये कौन सा धंधा है? मैं कोई भीख मांगता हूँ? तुम छोटे बच्चों को लाकर उनके हाथ पैर काट देते हो, अंधा गुंगा बना देते हो, उनसे भीख मंगवाकर पैसा कमाते हो, और उस कमाई की रोटी तुम खुद खाते हो और मुझे भी खिलाते हो। क्या बक रही है? लगता तू पागल हो गई है। चुप रहो। आज पता चला कि भगवान ने मेरी गोद क्यों सुनी रखी है। ये सब तुम्हारे पापों का फल है। न जाने कितनी माओं की गोद उजाड़ी है, कितने बच्चों को अपनी माँ से जुदा किया है तुमने। ओहो, तू तो बात कर। लगता है कोई बीमारी है। चल चल, तू अंदर चल चल। अरे तुम, ये क्या है? अरे पहचाना नहीं? बच्चा। अरे कमीनी से लेकर तू जा क्यों है? यशोदा को शक हो गया। दबा हो गया यहाँ से। धक्के क्यों दे रहा है?
अरे इसे यहाँ रखकर मैं चार डालूंगा क्या? साथ में इसकी माँ को ले आता तब बात बनती ना। अबे तेरे पास कौन सी छोकरियों की कमी है? डाल दे किसी की गोद में और घुमा दे सिग्नल सिग्नल, बस माल ही माल। भाड़ में जाके डाल दे किसी गटर में, चंगारा दबाकर फेंक दे समुद्र में। यशोदा, देखो बेचारा नटू किस मुसीबत में फंस गया। मैंने सब सुन लिया है। शैतान हो, खूनी हो तुम लोग, दरिंदे हो। ला बच्चा दे मुझे। बोल कमीने, किस माँ की कोख उजाड़ कर लाया है इसे? इसकी माँ तो मर गई भाभी। मर गई? ठीक है, आज से ये बच्चा मेरा है। अरे यशोदा जी तुम चुप रहो। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? अच्छा, तो तुझे बच्चे के दाम चाहिए? ये ले, क्या कर अपने श्राद्ध का बंदोबस्त कर, कमीने। इसे हाथ मत लगाना, मुझे दे। अरे भाभी ने बच्चा गोद लिया है, इसकी कीमत तो 300-400 रुपए होगी। चल तो मुझे 200 ही दे दे। 200? और नहीं तो क्या, फोकट में रेडीमेड बच्चे का बाप बनेगा। कौन है? पुलिस। पुलिस? अरे बाप रे, अरे दरवाजा खोलो। क्या बात है हुजूर? यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर छगनलाल। लेकिन मेरा कसूर क्या है? हम तुम्हारे सारे अड्डे रेड कर चुके हैं। हा? तुम्हारे आदमी हमारी हिरासत में हैं। अब तुम्हारे घर की तलाशी। आप? ये मेरी धर्मपत्नी है। और ये बच्चा? ये बच्चा मेरा है। हाँ हुजूर, ये बच्चा हमारा है। ठीक है, आप रास्ता छोड़ दीजिए। कितने मनहूस कदम इस बच्चे के, ना जाने कौन से कटर से उठाकर लाया इस मनहूस को। नहीं नहीं यशोदा बहन, चाहे तुम कुछ भी कहो, घर तुम्हें खाली करना ही पड़ेगा। तुम्हारे पति तो गए 6-7 साल के लिए अंदर। छी छी छी, ऐसा धंधा। और नहीं तो क्या, कौन जाने उसमें हमारे मोहल्ले के भी 2-4 बच्चे होंगे। हाँ, और नहीं तो क्या, घर खाली कर दो। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, और ये छोटा बच्चा, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? वो हमें नहीं मालूम। और फिर ये कौन सा तुम्हारा अपना बच्चा है? जाकर डाल दो किसी अनाथ आश्रम में। चुप रहो, ये बच्चा मेरा है, मैं इसकी माँ हूँ। तुम्हें घर खाली चाहिए ना? ठीक है, मैं इसी वक्त तुम्हारा घर खाली करके देती हूँ। बेटा गोपाल, तुझे पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनना है, बनेगा ना? हाँ माँ। मैं जहाँ से गुजरूंगी तो सब मुझे देखकर कहेंगे, देखो गोपाल की माँ जा रही है। अब लोगों को कहने के लायक मेरे पास और कोई परिचय भी नहीं है। भाई साहब जी, ये रामनाथ जी इधर ही रहते हैं क्या? आपका मतलब रामू उस्ताद? हाँ हाँ, रामू उस्ताद। उनसे कहिए कि छगनलाल मिलने आया है। लेकिन वो तो आज नहीं मिल सकते, उस्ताद तो रात से ही बाहर गए हैं, और कब आएंगे ये भी पता नहीं। अच्छा अच्छा, तुमसे कहिएगा कि यशोदा। अरे यशोदा, तू यहाँ? अरे तुझे ढूंढने के लिए मैंने सारा शहर छान मारा है, और तू यहाँ इस बस्ती में छुपी? तुम्हारी काली करतूतों के लिए लोगों ने मुझे वहां से निकाल दिया। छोटे से बच्चे को लेकर आखिर मैं कहाँ जाती? तुम्हें क्या मालूम क्या क्या मुसीबतें उठानी पड़ी है मुझे। अरे अब छोटी सा बात हो, मैंने एक गांव में जमीन ले ली है, अब वहां चलकर अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। ये तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वहां मेरे गोपाल के लिए अच्छा स्कूल तो होगा। गोपाल? कौन गोपाल? ये मनहूस? अरे भूल गई वो वक्त जब इस मनहूस के कदम पड़ते हम पर क्या बीती थी। ये नहीं जाएगा हमारे साथ। फिर तो मैं भी नहीं जाऊंगी। अब तो जीना मरना सब इसी के साथ है। चल गोपाल। अरे भाड़ में क्या तेरा गोपाल, ये गंदी नाली का कीड़ा है। चल लो क्या ये यशोदा बहन का बच्चा है ना? हाँ उस्ताद। रो क्यों रहा है? इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई। कहाँ से अचानक उनका पति आया और यशोदा बहन को जबरदस्ती ले गया। क्या? हाँ उस्ताद, वो तुम्हें ढूंढ रहा था, कोई छगनलाल। छगनलाल? छगनलाल आके चला गया? हाँ उस्ताद, वो कह रहा था कि बच्चा उसका नहीं है। अच्छा। क्यों बेटे, क्यों रो रहे हो? मेरी माँ को वो आदमी ले गया। कौन माँ, कौन बाप?
आजकल तो भगवान ने भी इंसानों से मुंह मोड़ लिया है। रोने से कुछ नहीं होता बेटे, सब छीन कर लेना पड़ता है। मैं तुझे सिखाऊंगा किस तरह जीना चाहिए। आज से तू यशोदा का गोपाल नहीं, मेरा बेटा है। रामू उस्ताद का बेटा है, गोपी। चल उठ। सेठ, सेठ, चाबी। कैसे चाबी? पुलिस! चुप, एकदम चुप। कहाँ बात को भी दाया? हाँ दे मुझे सिगरेट दे। अरे माचिस तो ला। ओए, कहाँ से आ रहा है? अरे साहब तुमसे कुछ पूछ रहा है। अबे ओए, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कहाँ से आ रहा है? मुझसे? मैं तो नाइट ड्यूटी से आ रहा हूँ। अबे लिख लेना। हाँ हाँ लिख लेंगे। राम राम सरकार। राम राम। राम राम भैया जी। ये महापुरुष कौन थे? हम ना आई जाली सरकार। साला उधार माल बेचता और नाम नहीं जानता। हा? जल्दी बता वरना शनि की महादशा बिगाड़ दूंगा। बोल। बताई थी सरकार, बताई थी। जान पड़ा था कि लुट गई हमारी दुकान। गोपी कुंडा एक नंबर के छटा हुआ बदमाश है। सारे मोहल्ले के नाक में दम कर रखा है। बाप बेटा तू न। बाप? हाँ सरकार, रामू दादा। कटवा देना रामू दादा की नाक। सिर्फ चोर चोर चिल्लाए, हाथ में छुरा नहीं था क्या? भोग देता साले के पेट में। देखो बाबा, किसी की जान लेना अपन को पसंद नहीं। ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं। जा नीचे जाके मंदिर में भजन कीर्तन कर। ऐसा किस्मत अपन का कहाँ। अपन की माँ का सपना था कि अपन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। कहां से साला बाप टपक पड़ा और माँ को छीन कर ले। हे बाबा, छगनलाल जब उस दिन बस्ती में आया था वो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम्हें तो मालूम होगा वो मेरी माँ को लेकर कहाँ गया। मुझे 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 कैसे मालूम होगा? वो तो मुझे जेल में मिला था। और जब देखो तुमने मामा क्या लगा रखा है। मैं कोई नहीं होता तेरा? है? और मेरा भी कौन है तेरे सिवा? जब जाऊंगा तो तुझे राजा बनाकर जाऊंगा। एक बार देवीपुर मंदिर की दौलत हाथ लग जाए। मंदिर? भगवान की दौलत लूटोगे? क्यों नहीं, भगवान पर कर्ज है मेरा। दादा, दादा, पुलिस गोपी को ढूंढ रही है। अरे आओ आओ साहब, कहो क्या खातिर करूं आपकी? तो आप ही हैं रामू दादा? हाँ, जब जवान था लोग बाबा कहते थे, अब बूढ़ा हो गया ना दादा कहते हैं। गोपी का? अरे गोपी साहब बुला रहे। हाँ साहब। तुम भी अच्छे तो समझ रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूँ। गोपी कहाँ है? इस मोहल्ले में और भी कोई गोपी है क्या? नहीं है। कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ चलो। कहाँ? पुलिस स्टेशन। जब तक गोपी नहीं आ जाता तुम वहीं रहोगे। चलो।
ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो अपन के बाप को इस बस्ती से उठा कर ले जाए। मजदूर हो हाँ? नाइट ड्यूटी से हाँ? ऐसा गोपी का हाथ उठ जाएगा तो रुकेगा नहीं। उठा, अगर हिम्मत है तो उठा हाथ, उठा। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ये मेरा हुक्म है। मैं देखना चाहता हूं कि साले में दम कितना है। तो शुरुआत कर ही दी तूने। नहीं, जब दो शेर लड़ते हैं तो कुत्ते दूर से भौंकते हैं। लड़ बाप लड़, चल भीड़। हाँ, मैं पहले तुझे डॉक्टर के पास ले चलता हूं। ये ले।